फर्स्ट पार्ट देखिए पार्टिकल साइज शेप पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वेश्चन आने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस टॉपिक्स के साथ अगर आप आगे चलते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द गेट 2026। फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर गेट के लिए, गेट केमिकल इंजीनियरिंग 2026 के लिए कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से डील करना है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं तो टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है पार्टिकल साइज शेप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग, centrifuge and cyclones, thickening and classification, filtration, agitation and mixing and conveying of solid। तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें पार्टिकल साइज शेप पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वेश्चन आने की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है वो पेरिसिट से आप ऑलमोस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर अल्टरनेटिव ईयर्स में। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइज रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, तो इसमें साइज रिडक्शन के ऊपर आप अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हो, दैट इज योर फिंगर्स लॉ, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है ना। फिंगर्स लॉ, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्री हैंड हिंडर्ड सेटलिंग, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप ऑलमोस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर स्फेरिसिटी से नहीं आ रहा है तो फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग से तो एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। सेंट्रीफ्यूज एंड साइक्लोन्स, ये इतना ज्यादा फेवरेट टॉपिक नहीं है, कभी आता है क्वेश्चन कभी नहीं आता है। थिकनिंग एंड क्लासिफिकेशन, अगेन यहाँ से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं। फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यार हमसे वो सॉल्व होना ही चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो पार्टिकल साइज शेप, यहाँ से स्फेरिसिटी आ सकती है, यहाँ से साइज रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग के ऊपर क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। और थिकनिंग के ऊपर, सेटलिंग के ऊपर तुम्हारा स्टोक्स रेजिम, न्यूटन्स रेजिम, फ्लूइडाइजेशन, ये सारी चीजें भी यहाँ से आ सकती है। फिल्ट्रेशन की बात की जाए 2 मार्क्स का आ सकता है। एजिटेशन एंड मिक्सिंग से भी आप लोग 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर टॉपिक वाइज अगर हम एनालिसिस करें इस सब्जेक्ट का, ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कन्वेइंग ऑफ सॉलिड में से अगर आएगा कभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इतना कुछ है नहीं ये टॉपिक तोड़ लेने के लिए। लेकिन ये बाकी के जो टॉपिक्स है इसमें फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। फ्लूइडाइजेशन हो गया, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन कंडीशन हो गया, है ना, प्रेशर ड्रॉप हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो वो सारी इक्वेशंस यूज करके यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब्जेक्ट का एनालिसिस है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस घुमा के आए हुए हैं, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे इसके अंदर। तो क्रैश कोर्स के अंदर मैं इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करूंगा, इसके ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक्स के साथ अगर आप आगे चलते हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द गेट 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक एनालिसिस था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब क्रैश कोर्स में आएंगे और मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।